बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में पढ़े थे। इससे पहले हमने यूजेस ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा था। आज हम यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ बेसिस बड़ा एक आसान टॉपिक है। एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ लिया जाता है और अलहदा से इंडिविजुअल किसी एक आधे जो है बेस का वो बारे में पूछ लिया जाए तो वो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगर सबका पूछ लिया जाए तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन। और वैसे भी इस चैप्टर से एक लॉन्ग तो आना ही है। सबसे पहले है जी यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम साथ साथ फार्मूले भी इनका डिस्कस कर लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है जी NaOH। NaOH किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है जी? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए। जो कपड़े धोने वाला साबुन या दूसरे जो सोप्स हैं उनके बनाने में जो मेन केमिकल इस्तेमाल होता है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। क्या फार्मूला है जिसका? CaOH ट्वाइस। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। किस तरह देखें, हमारे पास ये हमने आगे जाके पढ़ेंगे। क्लार्क का मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए। पानी के अंदर जो है कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो है वाटर हार्ड हो जाता है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिसको स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनेट और ये कैल्शियम मिलकर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ये इनसॉल्युबल होता है, ये बना देता है और ये वाटर से फ्री हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये इनसॉल्युबल होता है, इसी की वजह से वो हार्डनेस होती है। जब ये सेटल डाउन हो जाता है, जो वाटर हमारे पास होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन क्या है जी? फ़िज़ा के अंदर सल्फ़र के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, सपोज सल्फ़र के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड जब रेन वाटर जो है H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो है एसिडिक मटेरियल पैदा कर देते हैं, यानी एसिड पैदा करते हैं, जो कि उस रेन वाटर में जब शामिल होता है तो वो एसिड रेन बन जाती है। उस एसिड रेन की वजह से जब वो लेक्स झीलों के ऊपर पड़ती है तो वो उसके पानी को सारे को एसिडिक कर देती है। अगर आम ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर पड़े तो उसको जो है एसिडिक कर देती है, जिसकी वजह से फसलें नहीं होती। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो है उसके अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, यानी वो झीलों को और जो ज़रूरी ज़मीन है अगर वो एसिडिक हो जाए किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। इस रिएक्शन को देख लें यहाँ, मिसाल के तौर पर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है या चलो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब एसिड रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड बना देती है। ये कार्बनिक एसिड जब रेन के वाटर में शामिल होता है तो वो एसिड रेन बन जाती है। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। नेक्स्ट है जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला है जी KOH। ये अल्कलाइन बैटरीज में इस्तेमाल होती है। हमने पिछले यूजेस ऑफ एसिड में पढ़ा था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो लेड स्टोरेज बैटरीज़ में एज ए इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर अल्कलाइन बैटरीज़ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। अल्कलाइन बैटरीज़ कौन सी हैं? जैसे वो UPS वाली गाड़ी वाली बैटरी को हमने लेड स्टोरेज बैटरीज कहा था, इसी तरह ये जो हमारे क्लॉक के सेल होते हैं या रिमोट के या खिलौने वाले जो टॉयज़ के अंदर जो सेल होते हैं दैट इज़ बेसिकली अल्कलाइन बैटरीज़ होती हैं। ये कौन सी होती हैं जी? अल्कलाइन बैटरीज़। इनकी मैन्युफैक्चरिंग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। किस लिए इस्तेमाल होता है जी? न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। हमारे मैदे में नेचुरली तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि खुराक को हज़म करने में मदद देता है, लेकिन किसी वजह से अगर स्पाइसी फूड खाने की वजह से या किसी और जो है स्टमक के डिसऑर्डर की वजह से बाज़ औक़ात उसकी जो है कंसनट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी जो HCl है वो ज़्यादा मकदार में बन जाता है। जो गैस्ट्रिक एसिड है वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिड प्रिपेयर होता है वो हमारे मैदे को बर्न करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मरीज़ को जो है मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है और वो बेचैनी का शिकार होता है। इसको हम स्टमक एसिडिटी कहते हैं। चूँकि एसिड ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ है, उसको फिर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? मरीज़ को एक बेस दे दिया जाता है, क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या कर देते हैं? साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे मरीज़ को रिलीफ मिलता है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है अमूमन
जो है स्टोमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, शहद की मक्खी का जो डंग होता है उसके अंदर एसिड होता है। जब वो किसी बंदे को डंग मारती है तो उसकी वजह से उसकी जो है ना स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, बेसिकली वो एसिड उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो उसके ऊपर अगर बेस लगा दिया जाए तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सोजिश भी कम होगी और पेन भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये वो जो शहद की मक्खी का डंग है उसके इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, एज अ फोमिंग एजेंट, किसमें? इन फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ जी, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं जी? फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाले आलात, जो जब कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अमूमन आपने दफ्तरों में या अस्पतालों में देखा होगा रेड कलर के छोटे छोटे सिलेंडर से दीवारों के साथ इंस्टॉल होते हैं वो, या जब 1122 हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी फायर की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उनके पास जो है एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको फोमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब फोमिंग एजेंट क्या चीज़ है? देखें, जो फायर है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब बिजली की आग के लिए आप और मटेरियल इस्तेमाल करेंगे बुझाने के लिए, लकड़ी की आग के लिए और मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ऑयल को आग लगे, अमूमन आमतौर पर यह कहा जाता है कि जी आग लग जाए तो उसके ऊपर पानी डालो। लेकिन जब ऑयल को आग लगती है, किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल को आग लग गई, डीजल को आग लगी, तो वहाँ पर पानी कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। रीज़न इज़ दैट कि जब सपोज़ ये उनका एक टैंक है उसको आग लगी हुई है, तो उस फायर उसको लगी हुई है, तो अगर हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। पानी क्या होता है जी, वो नीचे चला जाता है और ऑयल और ऊपर आ जाता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है, उससे ऑयल को और ज़्यादा आग भड़कती है। फिर वहाँ पर ये एडवाइस किया जाता है कि जी वहाँ आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना बल्कि फोमिंग एजेंट इस्तेमाल करना है। फोमिंग एजेंट क्या होता है जी? अमूमन आमतौर पर जो है AFFF इस्तेमाल किया जाता है, एक्वस फिल्म फार्मिंग फोम। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो पानी के अंदर मिक्स करके फिर उसके ऊपर डाला जाता है। ये एक झाग सी पैदा कर देता है, फोम प्रोड्यूस कर देता है। फोम प्रोड्यूस करने से क्या फ़ायदा होता है कि जब वो उसको उसके ऑयल के ऊपर डालते हैं तो ये अपनी तह जाके ऊपर बिछा देता है। ऑयल के ऊपर इस फोम की एक बड़ी तह, मोटी तह बिछ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई उस फायर को रुक जाती है और आग बुझ जाती है। तो आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो AFFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम इसे कहते हैं जी। ये आमतौर पर 1122 की जो फायर की गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर ये AFFF का एक अलहदा से कंटेनर बना होता है और वाटर का अलहदा। जब आग बुझानी होती है तो वो फायर फाइटर्स उनको एक ख़ास प्रोपोर्शन में दोनों को मिक्स करके फिर उस आग के ऊपर डालते हैं, फिर वो आग कंट्रोल की जाती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये ऑयल की जो फायर है, जो ऑयल से रिलेटेड जो आग है, उसके ऊपर फोमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्राम क्लॉथ, कपड़ों के ऊपर मुख्तलिफ दाग धब्बे वगैरह लग जाते हैं ग्रीस वगैरह के, तो उसको रिमूव करने के लिए जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल की जाती है। अमूमन ये मुख्तलिफ जो है सर्फ़ बनाने वाली कंपनियां भी अपने इश्तिहार देती हैं कि जी फ़लाँ दाग अब नहीं रहेगा, अब जो है फ़लाँ दाग तो अच्छे होते हैं, फ़लाँ। एक्चुअली उसमें सर्फ़ का तो कोई कमाल नहीं होता, कमाल तो बेचारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है, जिसकी वजह से वो दाग रिमूव होते हैं। लेकिन कंपनीज़ चूँकि उसको मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कैश करना होता है। तो ये थे जी हमारे यूजेस ऑफ बेसिस, बहुत इजी हैं, थोड़ा सा इनको समझ के पढ़ें और बड़े आसान अंदाज से आपको समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।